आईनी तरमीम भी हो गई, आपके आईनी बेंच भी आप बन जाएंगे और जो सिलेक्शन होनी है जुडिशल कमीशन और बाकी तमाम, उसमें भी आप लोगों की आप बड़े आराम से कंफर्टेबली आपकी मर्जी के बेंच भी बन जाएंगे। जो जज ऐड होने हैं वो भी आप लोग आराम से अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। तो सारी एक बिसात तो बिछ गई है। क्या अब बहुत ज़्यादा सीरियस पॉसिबिलिटी होगी इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की? क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जाता भी है केस और वो चैलेंज भी होता है तो वो ये इसी हैंड पिक्ड जो है आपके आईनी बेंच उसमें ही लगेगा, तो आप लोगों की कंफर्ट लेवल तो होगी। क्या अब हमें वो मुकदमा उधर जाता नजर आ रहा है या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन होती नजर आ रही है खान साहब के साथ? देखें खान साहब, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हमारे साथ बैठ के जरा खत्म करें, कि मसले को एक सोल्यूशन पे लाएं। देखिए मालिक साहब, उस कौम की बदकिस्मती का आप अंदाज़ा करें कि जब आप जैसे यानी अच्छे बड़े लोग भी जो हैं वो बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ना राणा साहब, मैं उनके बयान कोट कर रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि हमारे साथ खुदा का खौफ, कोई खुदा का खौफ करें, यानी कोई खुदा का खौफ करें। चले ये पीटीआई वालों का तो इनका तो जो है ना यानी खमीर ही अब जो है प्रोपेगंडे और झूठ के अलावा जो है वहां से तो कोई और चीज आ नहीं सकती। आप तो खुदा का खौफ करें। आप कैसे कह रहे हैं हैंड पिक? आप मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं इस वक्त ये पीएमएलएन के या हुकूमत के हैंड पिक जज हैं ये सारे? नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं राणा साहब इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज ऑन एयर बैठ के कह देता हूं दावे के साथ कि मुनीब अख्तर साहब नहीं होंगे चीफ जस्टिस। आखिर किसी वजह से कह रहा हूं ना, मुझे हवा में से तो नहीं मैं बात कर रहा। इसी तरह बहुत जजेस के ऊपर ये तो आप भी मानते हैं कि जजेस में ग्रुपिंग है ना, तभी आप लोगों ने तरमीम लाई है ना। आप लोग खुद कहते हैं कि ये ग्रुप बने हुए हैं। नहीं सुन ले, नहीं सुन ले ना, ये जो ग्रुपिंग है ये ग्रुपिंग, अब मैंने कहा था मुनीब अख्तर साहब को कि आप अपने आप को एक ग्रुप के तौर पे जो है वो अपने आप को किसी के साथ अटैच करें, या ये आपने कहा हुआ है अगर कोई बंदा जो है वो इस तरह से अपने आप को अलाइन करता है तो उसका तो मेरे या आपके या किसी और के पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुनीब अख्तर साहब से लेके आखिरी जज तक जो 17वें नंबर पे हैं उनमें से कोई जज ऐसा है जिसको पीएमएलएन ने हैंड पिक किया है? तो फिर आप हैंड पिक का लफ्ज कहां से इस्तेमाल? चले वो आप देखते हैं राणा साहब, आपकी बात ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जजेस एक चैनल पे बैठ के जिसको लाखों लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, तो ये आप कौम की खिदमत कर रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जो भी आप जजेस लाएं, जो आपने ऐड भी करने हैं वो भी बिल्कुल मेरिट पे लाएं, ताकि वक्त खुद ही बता दे कि बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं, आप कैसे लाएं? आप कैसे, यानी देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि आप ये जो अमेंडमेंट हुई है इसको पढ़ ही लें। आप पढ़ लिया इसलिए तो सवाल कहां लिखा है हम लेके आएंगे जज? सॉरी नहीं सुन ले ना, कैसे सवाल उठ रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप जज लेके आए, हैंड पिक जज लेके आए, वो जज हुकूमत ने लाने हैं? हुकूमत ने? मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का ये फिक्र है उनको कि ये जो जजेस आप ऐड करेंगे और जो बेंचेस बनेंगे ये हैंड पिक होंगे, क्योंकि इन जजेस इन बेंचेस की तश्कील में कैसे हैंड पिक होंगे? स्ट्रक्चर में आपके वोट का बहुत ज्यादा है ना, करें कोई आपके वोट की पावर ज्यादा है। कैसे वोट ज्यादा है? नहीं ज्यादा पावर। आपको देख, आप पढ़ तो लें, आप कंपोजिशन देख लें, आप पढ़ लें, कंपोजिशन बताएं क्या है कंपोजिशन। आप गिन लीजिए कि उसमें अटॉर्नी जनरल है आपका एक, गिने हाँ गिन लें, चले गिन लें। चीफ जस्टिस आ गए, हाँ, आपके सीनियर जजेस आ गए 4, फिर अटॉर्नी जनरल आ गए, लॉ मिनिस्टर आ गए, ठीक है। नहीं सुन लेना, कितने हो गए? बार का नुमाइंदा जजेस कितने हो गए? 4-5 का बंद, 7-5 बन जाते हैं ना ऑन एन एवरेज। 7-5 की डिवीजन। मालिक साहब इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले कोई खुदा का खौफ करें, इस कौम को इस तरह से गुमराह ना करें, ये पढ़ लिया करें। हम खदशात का इजहार करें राणा साहब। 13 मेंबर हैं। हाँ, आप नहीं सुन ले ना, हाँ, सुन ले, मैं आपको बताता हूं, जुडिशियल कमीशन के 13 मेंबर हैं जनाब। उनमें से 5 मेंबर हैं जुडिशरी के, 5 जजेस हैं। 1+4 हो गया, ठीक, सीधे ठीक 1+4 हो गया, 5 ही हो गए ना? हाँ जी बिल्कुल हो गए। उसके बाद 5 आदमी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के हैं, ठीक। 2 पार्लियामेंट से हो गए, 2 सेनेट से, 1 एमएलए 1 सेनेटर, 2 सेनेट से नहीं होगा, गवर्नमेंट का 1 सेनेट से होगा, एक टोटल मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं, 2 सेनेटर्स 2 टोटल। सुन लेना टोटल जो है ना वो 2 अपोजिशन के होंगे, ठीक। 2 गवर्नमेंट के हो गए, 2 हो गए अपोजिशन के, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून, और 1 अकलीती मेंबर या खातून जो मुकर्रर करनी है। जो आप लोग, ये 3 और 2 5 हो गए गवर्नमेंट के, यानी 5 जुडिशरी के मेंबर हैं, 5 ही गवर्नमेंट के हैं, ये हो गए बराबर।
और कास्टिंग वोट जो है वो 2 अपोजिशन के हैं और 1 बार का मेंबर है। आप किस तरह से हमें कह रहे हैं कि जी आपने पिक करने हैं, आपने पिक करने हैं, आपके हैंड पिक बार का भी एक बंदा भी इसमें ऐड करें, बार का बंदा भी ऐड करें। हाँ, बार का 1 बंदा और अपोजिशन के 2 बंदे, ये 3 बंदे जो है ये कास्टिंग वोट इनके पास होगा। जुडिशरी के भी 5 हैं, गवर्नमेंट के भी 5 हैं। ये वो बैलेंस है जो जुडिशियल कमीशन में इस वक्त कायम किया गया है। ना वहां पे जुडिशरी जो है वो अपनी मनमानी कर सकती है जिस तरह से पहले करती रहे कि एक चैम्बर के 3 जज, और जजेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा साहब। मैं तो हम तो चाहते यही हैं कि बैलेंस भी हो। पढ़ तो लेना, हम तो चाहते हैं कि बैलेंस भी हो। चले अभी वोटिंग अभी जब आगे बनेगा हम देखेंगे, उस वक्त आपसे पूछ लेंगे जब वोटिंग आएगी। ये बैलेंस जो है ये बैलेंस वही बैलेंस है जिसके ऊपर पीटीआई भी मुतफिक थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी मुतफिक थे। इस पे और भी बहस कर लेंगे। अभी मेरा राना साहब वक्त